नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है सत्यपाल मलिक को लेकर के। सत्यपाल मलिक लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ने जा रहे हैं, वो भी एक सीट से नहीं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो लोकसभा सीटों से जयंत चौधरी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ओ जयंत चौधरी जो कहा करते थे मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, जिन जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों से वोट दिलवा करके राज्यसभा भेजने का काम किया, 33 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, उनको दे दिया 33 विधानसभा सीट आप लड़िए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वीक पॉइंट पर है। लेकिन हस्त्र क्या हुआ, 8 सीटें ही निकाल सके, 8 सीटें। लेकिन वर्तमान में उपचुनाव को जोड़ दिया जाए तो 9 विधायक है उनके पास। 7 सीटें मिली थी, छोड़कर चले गए उनके दादाजी को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलता है। अब वहां चले गए तो कितनी लोकसभा सीटें मिल रही हैं लड़ने को? 2 कहा जा रहा है, बागपत और बिजनौर। चाहते हैं कम से कम 4, मिल रहा है 2। बीजेपी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो अपनी शर्तों के अनुसार समझौता करेगी। वैसे भी बीजेपी को उनकी जरूरत है नहीं उतनी, क्यों नहीं है तो क्यों उनको ले लिया? इसलिए ले लिया कि इंडिया गठबंधन को डैमेज दिखाना है, खत्म दिखाना है, इसलिए उनको ले लिया। आप सोचिए उनकी वैल्यू इतनी बड़ी होती तो उस 33 सीटों पर 8 ही कैंडिडेट लोग विधानसभा का चुनाव जीत के आते। लोकसभा में खुद हार गए, उनके पिता हार गए चुनाव। इसका मतलब उनका वोटर पहले से ही बीजेपी के पास फिक्स हो चुका है। तो सत्यपाल मलिक हैं कौन? आप जानते होंगे, पूर्व गवर्नर। पुलवामा के मामले में इन्होंने तमाम खुलासे किए। इन खुलासों को लेकर के अभी सीबीआई ने इनके ऊपर जांच भी की, इनके यहां रेड भी पड़ी। तो मैं इनको थोड़ा से शॉर्ट में बताता हूं, फिर आगे मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ आता है, बागपत आता है, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बरेली, शामली, सहारनपुर। यहाँ पर जाट लैंड इसको बोला जाता है। यहाँ पर जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब। और गवर्नर कहाँ कहाँ के रहे हैं? मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार। जब पुलवामा में कांड हुआ था, हमारे जवान 40 जवान जब मारे गए थे, जो शहीद हो गए, उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ही थे वहाँ के। लोकसभा में गए हैं 1989 से 1991 तक बीजेपी के सांसद रहे हैं। फिर राज्यसभा भेजे जाते हैं 1980 से 89 तक राज्यसभा। मतलब कि जिला इनका क्या लगता है? बागपत। 1946 में इनका जन्म होता है, 77 साल के हो चुके हैं। भारतीय क्रांतीय दल, जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोक दल, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि सभी पार्टियों में जा चुके हैं। तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो इनके लिए मैं सीट बता रहा हूं। जो सीट आ रही है, वो सीट अगर आपको देखा होगा आपने मीडिया में, वो सीट आ रही है अलीगढ़ लोकसभा। अलीगढ़ लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं। सांसद कौन है? सतीश गौतम यहाँ के सांसद हैं अलीगढ़ लोकसभा के। तो अलीगढ़ लोकसभा का जो इतिहास है, भूगोल है, इसको भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। फिर भी मैं थोड़ा जातीय आंकड़ा बता देता हूँ। जातीय आंकड़ा बहुत मायने रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो वोट होता है वो जातियों पर होता है और धर्म पर होता है। विकास उकास कहने की चीज़ें हैं। विकास उकास ये कहा जा सकता है कि एक, वैसे ही आप समझ सकते हैं विकास उकास। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर मुस्लिम है 3 लाख से ज़्यादा, और जाट हैं, जाट जो हैं 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। जाटव वोट जो है, जो मायावती का कैडर वोटर माना जाता है, 2 लाख है लगभग। 1.5 लाख ठाकुर हैं और 1 लाख वैश्य हैं, यादव हैं, लोधी हैं। इसे मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ सकते हैं, छपरौली, मिनी छपरौली के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगली लोकसभा सीट कौन सी होगी? यानी कि जाट बाहुल्य है। इस सीट पर
जाट का दबदबा है। अगली सीट है बागपत लोकसभा। देख सकते हैं आपके सामने आंकड़ा है, बागपत लोकसभा सीट 1999, 2004, 2009 में राष्ट्रीय लोकदल जीती है। भाजपा जीती है 1998 में, 2014 में। कांग्रेस जीती है, समझ सकते हैं, कांग्रेस 1971 में, 1996 में। उसके बाद ये थोड़ा आंकड़ा पुराना होगा। जनता दल 1989, 1991 और 2019 में भी यहाँ पर कौन जीता है आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जीती है। निर्दलीय 1967 में कोई जीता है। भारतीय लोकदल समझ सकते हैं 1977 में, लोकदल 1984 में, जनता पार्टी सेकुलर 1980 में जीती है। बागपत लोकसभा सीट चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी पार्टी, मतलब इन लोगों का गढ़ माना जाता है बागपत लोकसभा सीट। तो समझ सकते हैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सत्यपाल सिंह पूर्व मुंबई के कमिश्नर इस सीट को जीतने में कामयाब रहे, यहाँ से चुनाव लड़े थे। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से 6 बार चुनाव जीते हैं, समझिएगा 6 बार। चौधरी अजीत सिंह 6 बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। इनके बेटे उपाध्यक्ष ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि इसी सीट को लेकर के सत्यपाल सिंह जी हैं, ये चुनाव जीते हैं। बागपत का समीकरण मैं बताऊं, 16 लाख से अधिक वोटर हैं, जाट मुस्लिम बाहुल्य है, रालोद का मजबूत किला रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, छपरौली में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, बाकी 4 पर बीजेपी, यानी कि अजीत सिंह पर मोदी भारी पड़े। आपको मैं बता दूं, अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह, इन पर मोदी भारी पड़े थे, क्योंकि मोदी जब से आए हैं तब से राष्ट्रीय लोकदल का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ चुका है। वास्तव में मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए, राष्ट्रीय लोकदल का जो अस्तित्व है बागपत में ही या कहें वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। इसलिए हिंदू वोट एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। बाकी देखो, आप सोचिए 2 बार आरएलडी यहाँ पर हार चुकी है, 2019 भी हार चुकी है, 2014 भी हार चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इस सीट को लेकर चर्चा है कि सत्यपाल मलिक इस सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी 2024 में बीजेपी के साथ जा करके फंस भी चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी जिसको अपने अंदर ले लेती है उसको अपने अनुसार समझौता देती है। बीजेपी में सीट शेयरिंग नहीं होती। बीजेपी खुद कहे कि तुमको 1 पे लड़ना है तो 1 पे लड़ना पड़ेगा, 2 पे लड़ना है तो 2 पे लड़ना पड़ेगा, आप मांग नहीं सकते, मांग कर भाग जाना हो भाग जाइए। वैसे भी बीजेपी के पास इनका वोट बैंक पहले ही शिफ्ट हो चुका है। अगर बागपत से सत्यपाल मलिक लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या हश्र होगा, बागपत और अलीगढ़ में क्या होगा, ये आप हमें बताइए कमेंट करके। आपकी क्या राय है इस वीडियो में? इतना ही, क्योंकि मैं एक एक आंकड़े पर बात करता हूं, विश्वास करता हूं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवादी।